बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर के संजय गांधी वार्ड में शनिवार को रेलवे प्रबंधन ने भारी पुलिस बल के साथ रेलवे की जमीन में हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर 32 मकानों को तोड़ दिया। इसकी सूचना जैसे मुख्य विपक्षी दल वार्ड पार्षद कोमल सेना और कांग्रेस के नेताओं को लगी, वे तत्काल संजय गांधी वार्ड पहुंचे और रेलवे प्रबंधन से तोड़फोड़ रोकने की अपील की। काफी देर समझाइश और कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद रेलवे प्रबंधन कुछ दिनों के लिए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई रोकने को तैयार हो गया। रेलवे के एडीएम ने कहा कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर मकान बना लिया गया, जिसे तोड़ने कई बार नोटिस दिया गया था, परंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा आज तक अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। रेलवे प्रबंधन ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की और 32 मकानों को तोड़ा गया है। एडीएम ने कहा कि अभी मानवीय आधार पर कुछ मोहलत दी गई है, शीघ्र ही दोबारा कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि 2021 में रेलवे ने नोटिस दिया था, जिसके बाद वहां के लोगों ने विस्थापन के लिए प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरवाया गया था। कांग्रेस ने रेलवे प्रबंधन से विस्थापन तक तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने की मांग की है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि बीजेपी की सरकार बुलडोजर की सरकार है। जब मोदी जी 1 रुपए में अडानी को जमीन बेच सकते हैं तो इन लोगों को क्यों बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले लोग कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए शरणार्थी नहीं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। कुछ मिनट करके रहा था तो हम लोग नोटिस दिया, तब एसडीएम को भी लेटर दिया और लोकल पुलिस में भी दिया। सब लोग हमको डेट भी फिक्स किया, हम लोग 30 तारीख को लेटर दिया। पहले 2 महीने से चल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट, एक बार फिक्स किया तो फिर दसरा है करके फिर पोस्टपोनमेंट करके 11 तारीख को दिया था। इसलिए फोर्स सब आया तो हम लोग ये चालू किया डेमोलिश। सर जब तोड़ने से पहले हाँ, सबको इंटीमेशन दिया। सुबह कैसा होगा, हम लोग पहले से बोल रहे हैं ना, खाली करना है। हम लोग प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली थी कि यहाँ तोड़फोड़ किया जा रहा है। मेरे द्वारा जब निरीक्षण के लिए मैं जब हर दिन जैसे वार्ड में निकलती हूँ घूमने के लिए, इस तरह से मैं निकली हुई थी। अचानक से मैं देखी कि रेलवे के बीच के क्वार्टर से टूट रहे थे। मैं जाके जब ईएम साहब से बात करी तो उनके द्वारा ये कहा गया कि 2 ही लाइन तोड़ा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जाएगा। फिर अचानक से वो इधर आए और ये जो झोपड़ी घर है उन लोगों को वो तोड़ने लगे। जब मेरे द्वारा रोका गया तो यही बोला गया कि ये हमारे पास में नोटिस है, हमारे को इनको नोटिस हम दिए हैं, हमारे को बिल्कुल आप यहाँ से। रेलवे के द्वारा जो है यहाँ तोड़फोड़ का जो है कार्रवाई शुरू किया गया, जिसका जानकारी हमारे सम्मानित पार्षद कोमल सेना जी के द्वारा दिया गया। और यहाँ आने के बाद हमको यह पता लग रहा है कि पुराना नोटिस जो दिया गया था उसके अलावा रेलवे विभाग के द्वारा जो है कोई भी बीच में कोई चर्चा नहीं की गई। और मैं आपको ये बता दूं 2022 में जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस के आधार पर उस समय जिला प्रशासन, निगम प्रशासन के द्वारा भी ये बात की गई। किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री 1 रुपए में अडानी अंबानी को जमीन बेच सकते हैं, परंतु ये भारत देश के लोगों की, बांग्लादेश या पाकिस्तान से नहीं आए। इनको भी कहीं ना कहीं इनकी विस्थापन की प्रक्रिया इस सरकार को और यहाँ के रेल प्रशासन को करना चाहिए। अचानक आका तोड़ देना बिना नोटिस के, बिना एसडीएम तहसीलदार के अनुपस्थिति में, यह कार्रवाई बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और जबरन